हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज है मंगलवार और सुबह के 4 बजे मेरी ड्यूटी होगी है शुरू। और कल ने शाम ने सब्जी कट करके नहीं रखी थी, तो मैंने बनाना था सुबह सब्जी, बच्चों का टिफ़िन रेडी करना था। तो देखिए 4 बजे उठकर न लागी थी और आध घंटा तो नॉर्मल ही सब्जी कट करने में लग गया है। और यही सुबह की छोटी छोटी आदतें हमारा जीवन में बड़ा बदलाव हो जाए है। तो शाम ने ये काम कर दिया करते ना, तो सुबह इतना मतलब टाइम नहीं लगा था और समय की भी बचत हो जाती और ये था अपना काम भी बढ़ गया था। तो आज मैंने पता लग गया कि भाई मैं रोज़ छोटे छोटे जो अपने एक दिन पहले जो तैयारी कर ली हूँ, उनसे मतलब कितना मैंने सहारा मिला है, कितनी वो मिला है, जो कि हमारा सुबह टाइम कम लगा है और जल्दी काम निमट गया है। तो बिना आलस करे ने अपना काम जो है एक दिन पहले ही कर ले। और कल मैंने आलस कर लिया था, तो आज सुबह उसकी भरपाई करनी पड़ी है। तो आध घंटा मेरा वैसे ही वेस्ट गया। कुछ सब्जी पतिदेव जी ने कट कर दी थी और कुछ करी मन ने। और सब्जी में आज मिक्स वेज, गाजर है, आलू है, परमल है, तो ये मिक्स कर करना, क्योंकि बच्चे हैं ना, निखालस परमल की बता दूंगी तो या फिर निखालस परमल बना दूंगी ना तो खाओ नहींगे। बच्चे बहुत ज़्यादा नकीले हो रहे हैं। सब्जी भी देख देख कर उन्हें पहले नाम बताओ क्या चीज़ है, जब वो खाओ है तो मिक्स वेज नाम हो जाएगा। मैंने तीनों सब्जी मिक्स कर दी हैं, उसमें 2 आलू डाल दिए थे और 1 गाजर डाल दी थी। तो इससे नुहा टेस्ट भी उनका आ जाएगा और उन्हें फिर नू भी को नहीं होगी अलग सब्जी है, उनकी नापसंद सब्जी है। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से ना सब्जी एक का निटेक दी थी, इतना पकी कि मैं पक गई थी कि मैं रह गई थी, तो आटा लगा लिया था। आटा लगाने के बाद फिर मैं परांठे सेकने लगी थी और बीच में मैंने रायता भी बना दिया था उसका खीरे का। तो खीरे का रायता तो बहुत खुश होकर न खा। हाँ, बस ये सब्जी की थोड़ी सी ये कर जाए हाँ कि भाई या नहीं खावा वाह नहीं खावा, और हर एक बच्चा इसी तरह का है, ये नहीं है, तो इनकी थाली मैंने लगा दी है। और उसके बाद भाई बिना आलस करे ना घर की कमर तोड़, मतलब कमर तोड़ मेहनत हुई आज तो मेरी, क्योंकि मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैंने ये काम निपटाना है। वो क्या करे ना, लेट में लेट होया करे हम। जो सब्जी का काम मैं कल सुबह शाम ने कर लेती तो आज मतलब इतनी लेट नहीं होती। तो ये तो मैंने सोच रखा था कि मैंने डीप क्लीनिंग करनी है, क्योंकि गणी नहीं 10-15 दिन में मैं डीप क्लीनिंग करती रहूँ हूँ। इससे ये है घर ज़्यादा गंदा भी नहीं लगा। और सच बताऊँ, कल मतलब हमारे घर में कोई भी आओ है, जैसे कि कल पंखे लगाने के लिए आए तो ऐसे ही जिक्र कर दिया था कि भाई मतलब घर बहुत अच्छा रखा, नहीं तो कैया कतीसा है कि मतलब झाड़ू के जाले जुड़े नु लागे रहे। और हमारे घर में है ना, मतलब जैसे कोई भी काम शुरू हो है, जैसे जाली लाग गई थी, जब भी पेंट होया था तब भी बहुत तारीफ कर रहे थे कि भाई आपका मतलब ऐसा देखा है कि आपके घर में इतनी सफाई है। नहीं तो हम पेंट करने पता नहीं कितनी जगह जावा हाँ गए हैं, यहाँ पर भी क्वार्टरा में बिल्कुल मतलब इसा बुरा हाल करके रखा है। तो देखिए तारीफ काम अब हम अपना घर का करा है, लेकिन बाहर तो जो भी आओ है ना उन्हें अच्छा लगा है। तो इसी तरह वो तो वहाँ से बाहर से मैंने जो अपने थे उनके कपड़ा फेरी आई थी और गिल्ला कपड़ा फेरा था, क्योंकि गर्मी है और धूल देखिए बंद घर में भी इतनी ज़्यादा हो जाए, हम हाथ लगाओ ना तो भी नरी धूल धूल दिखेगी। और बंद में भी तो कोई आंधी नहीं तूफान नहीं, फिर भी पता नहीं ये मिट्टी आओ कहाँ से है। तो पतिदेव जी ने कर रखी थी ये अलमीरा उथल पुथल। तो आज मैंने नीचे मशीन वाली सेटिंग कर रही थी, मशीन वाला खंड साफ कर रही थी, तो फिर लगते आता मैंने कपड़े की भी आज कर दी है तय, अलमारी साफ कर दी है, बिल्कुल जचा दिए हैं। और फिर अपना पूरे करके जंगले। और ये सूट तो मैंने ज़्यादा नहीं कराया था, बस 2 ही कमरे का कराया था, मतलब इस कमरे का और हॉल का सूट कराया था। उसके बाद मैंने एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लग रही थी और गर्मी में फिर 30 ना बहुत ज़्यादा लग गई थी। फिर मैंने आगे ये बार बार मैं मतलब कैमरा लगावा हटावा, तो उसमें टाइम अपना कुछ ना कुछ ज़्यादा ही लगा है। फिर उसके बाद मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई, मैंने पूरी क्लीनिंग करके ना। और लड्डू गोपाल जी को पतिदेव जी ने नुआ दिया था, पूजा पाठ का काम आज उन्होंने कर दिया था। हालांकि उन्होंने सफाई में भी थोड़ी हेल्प करी थी, जैसे पंखे हुए ना, तो पंखे हुए सीएफएल हुई ये उन्होंने साफ़ करी थी। और बाकी का जहाँ तक मेरा आज था वो मैंने किया था। वैसे ये घर पे नहीं हो ना, ये वो समझा रही हूँ, जब भी मैंने करना हो तो मैं पंखे पंखे साफ कर लूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखिए घर की तो एक एक चीज़ अपनी जो हमें इतनी उस तरह कहाँ और अच्छी लग गए भाई इस तरह का रहा तब। तो यहाँ पर ये भी मैंने मनी प्लांट थे, इनमें पानी तो खैर अभी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये डाल दे हैं, कभी मैं डाल दी हूँ कभी पतिदेव जी। और गर्मी में तो पौधे ने देखिए रोज़ डेली ही पानी डालना पड़ा है। बेशक अंदर रखे हैं लेकिन फिर भी मिट्टी बिल्कुल नू हो जाए 2 दिन में। अब पानी कितने टाइम हो गया, पौधे भी मुरझा जाए। तो भाई
यहाँ पर मैंने सारा काम कर दिया था, मतलब डीप क्लीनिंग सारा की कर दी थी। बच्चे का बेडशीट भी मैंने बिछा दी थी नई वाली, और सारा सेटिंग करके न सफाई करके न ईब लगी हूँ मैं अपने झाड़ू निकालने के लिए। और टाइम मेरे हिसाब से 7 बज गए होंगे। टाइम मैंने देखा नहीं है क्योंकि मैं सुबह से मतलब जब मैंने खाना बनाया था, बच्चों का टिफ़िन पैक करके बच्चे भेजे, जब खिला गई थी, हालांकि मैं बच्चे यहीं पर थे जब मैं डीप क्लीनिंग करने लग गई थी अपनी। तो घर में है ना न्यारा ही वातावरण हो जाए। और सवेरे 4 बजे से लेकर न, और आज तो मैंने 9 बज गए थे, 9 बजे मैं मतलब फ्री हुई हूँ, और जिसमें पूजा पाठ पति देव जी ने कर दी थी। तो ये है। और यहाँ पर अभी मैं कचरा इतना ज़्यादा लिकड़ा है, और कुछ पार्सल आए थे, तो पार्सल तो मैं दिखाऊंगी आपने कल वाली वीडियो में, इसमें तो नहीं दिखा पाई क्योंकि मेरे ध्यान से ही उतर गया। बाद में तो ये हो गया बस तू रेस्ट कर ले और आराम कर ले, क्योंकि भारी का डाहन जब हम पंखा नहीं चला सकते। और पोचा मत ये है फिर भी हम पंखा चला लें। और फिर आज कपड़े भी ज़्यादा हो गए थे क्योंकि बेड शीट उतारी दोनों बच्चे की, और कपड़े तो देखो गर्मी है हो ही जा हैं, क्योंकि शाम में मैं भी नहा करूँ, 2 जोड़ी मेरे लिकट जाए हैं, 2 जोड़ी बच्चे के हो जाए हैं, तो डेली का ही काम है। पर ये है धूप इतनी ज़्यादा पड़ा ना, कपड़े शाम तक सूख जाए हम। तो कल जैसे हमने मेरी बेडशीट चेंज करी थी, बेडशीट के हमारे वाले की, आज हमने बच्चे वाले की चेंज कर दी है। तो 2 बेडशीट इनकी हो गई हैं, और पैरन के एक 2 जोड़ी सारे के कपड़े हो गए हैं। तो वो मैंने बाल्टी में भिगो दिए थे। भिगोने से ये आसानी हो जाए है कि कपड़े है ना जल्दी निखर जाए, ज़्यादा रगड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और डेली यूज़ में तो मैल इतना ज़्यादा होता भी नहीं है, बस ये लगा लीजिए पसीने की थोड़ी वाह हो जाए है। और ऐसे मैं जैसे भारी भूरी काटूंगी ना, तो अपने क्या करूँगी, उन पोचे मतलब बाल्टी पानी के भर कर सरफ डाल कर सारे कपड़े भिगो दूँ हूँ, उससे जल्दी कपड़े धो जाए हैं, टाइम नहीं लगा। फिर नहाने से पहले मैं अपना धो दूँ हूँ। और फिर मैं टॉयलेट बाथरूम भी साफ़ करनी हो है। तो पसीना हो गया पूरा हाल, गर्मी बहुत ज़्यादा भयंकर वाली पड़ रही है। दूध आ गया था यहाँ पर, मैं कर रही हूँ दूध गर्म, नहीं तो फट जाएगा। और लाइट सारी बंद कर दी है, लाइट से है ना गर्मी बहुत ज़्यादा बना है, बबकी से बन जाए है। पतिदेव जी ने पूजा कर दी है, और 7:30 होने जा रहे हैं। झाड़ू पोछा सारा हो गया है मेरा, बस अब पहले कपड़े धोऊंगी, पहले टॉयलेट बाथरूम साफ़ करूँगी, फिर कपड़े धोऊंगी और फिर नहाऊंगी। और बर्तन भी आज मैंने साथ के साथ साफ़ कर दिए हैं। बस मैं और पतिदेव जी नाश्ता करेंगे, वो बर्तन रह जाएंगे। तो आज है ना थोड़ी कमर तो टूटी, लेकिन गर्मी में घर की क्लीनिंग कर दी है अच्छे से, डीप क्लीनिंग। तो दूध गर्म करके ना मैं फटाफट जाऊंगी, या पतिदेव जी आ जाएंगे ना तो वो खड़े हो जाएंगे, क्योंकि गर्मी भयंकर पड़ रही है। दूध फट जाएगा, फ्रिज में भी रख देंगे वो भी कच्चा, तो और एक ठंडा जल्दी हो जाएगा फ्रिज में रखने के लिए। ये है जल्दी गर्म हो जाए तो फिर नहा धोकर ना और कपड़े धोकर फिर मिलती हूँ, क्योंकि एक साथ काम करना पड़ेगा। अगर थोड़ी सी देर भी हम अलकस कर दें ना, फिर अलकस बढ़ जाए, फिर दूनी ढील होती चाहे। तो इसलिए सुबह 4 बजे लागे थे दोनों जने तब के लगे हुए हैं, पर आज मन शांत हो गया पूरा घर साफ करने के बाद। तो उसके बाद पतिदेव जी चले गए थे, नाश्ता पानी मरा हो गया था, और रसोई भी मैं सारी क्लीन कर आई थी। तो ये कल जो कपड़े धोए थे ना वो सूख गए थे, कल शाम ने उतारने मेरे याद नहीं रहे थे। तो मगर लगते आता है ना, ये भी इन्हें भी मैं कर दूँ तय करके, और साथ ही साथ अलमारी में लगा दूँगी, नहीं तो बिखरे उड़े ना मैंने अच्छे को लगे बिल्कुल भी, कभी इधर कुर्सी पर पड़े कभी उधर पड़े। तो ये है ना मैं हाथ के हाथ तय करती हूँ। कभी बाई चांस ये हो जाए ना टाइम नहीं मिला है, या फिर ध्यान से उतर जाए है, तब भला है, नहीं तो इन साथ के साथ, क्योंकि इतने कपड़े भी नहीं थे, थोड़े से कल तय कर दिए थे, और ये गिल्ले रह गए थे ना, वो कपड़े बचे हुए थे जो भाई नू हवा ना लगन पावे, और ऊपरा तड़ी डाल दूँ तो कपड़े वो रह जाए, तो वो भी मैंने ये तय करके अपना लगा दिया अलमारी में। पतिदेव जी भी जा लिए हैं ऑफिस में, और काम सारा हो चुका है। रसोई भी मैंने कर दी है साफ़ सुथरी, बिल्कुल क्लीन कर दी है, बर्तन साफ़ कर दिए हैं। और अभी टाइम हो गया है 10 बजने जा रहे हैं। काफ़ी देर हम खाना खा कर बैठ गए थे, और कपड़े भी यहाँ पर देखो लगभग सूख गए हैं, बिलंगने पर नावड़े भी नहीं, इतने ज़्यादा कपड़े हो रहे थे। और तो बहुत ज़्यादा जोर की हो रही है, पौधे में पानी भी डालना है। अभी तो नहीं डालूँगी क्योंकि अभी हो गई धूप, इस वजह से अभी नहीं डालूँगी, शाम में डालूँगी। और पर्दा लगा दूँ, नहीं तो पर्दा काम कौन चाले, मैंने ये भी लगाना पड़ेगा दरवाजा, क्योंकि भाई वो है ना धूप बहुत ज़्यादा आ रहा है, जिसका ना पूरा घर गर्म हो जाए है। तौलिया डाल रखा है यहाँ पर, हाथ उठ पूंझना इस पर डाल दे दरवाजे पर। तो अब ये है पूरा घर है ना ठंडा रहेगा, पर्दा लगा दिया है। और बस अब 1 डेढ़ बजे तक, 1 बजे तक बच्चे आ जाएंगे,
और आज पूरा मैंने सारे ये है ना क्लीन करे हैं। पहले तीसरे दिन तो नू हमारा पड़ा है कपड़ा। देखिए अब कितना सुंदर हो गया, सारा सफाई कर दी है बिल्कुल। और बच्चे की बेडशीट भी जो नई मंगाई थी ना वो बिछा दी। हाँ साथ बहुत खुश हो जाएगी। इन पर 3 बेडशीट हो गई हैं। और सारा रूम मतलब अलमीरा तो लेकर ना और पूरे छोटे मोटे है ना सारे मैंने क्लीन किए हैं। और पंखे और लाइटन, ये जो लाइट है ये भी। और है ना मंदिर रह रहा है हमारा, मंदिर बनवाने की बात कर रहे हैं पतिदेव जी। बोल रहे हैं एक मंदिर और एक 3 सेट का सोफा, 2 चीज़ बनवाओगे। वैसे देखो ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि हमें कहीं कहीं जाना पड़ा है, तो इतना सारा सामान ले जाना मुश्किल हो जाए। फिर ये बोल रहे हैं कि नहीं अभी ये थोड़ी पूरी उम्र ऐसे ही निकालेंगे, क्योंकि अभी तो काफ़ी साल हैं मतलब रिटायरमेंट होने में, तो साथ ही रहना है। तो नूल्हा ये ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए। देखो मंदिर की तो वैसे हमने घर पे तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे घर पे तो हमने घर में जैसे रूम बना रखे हैं, रसोई बना रखी है, जितना भी सामान बना रखा है सारा, तो हमने एक कोने में अपना मंदिर भी बड़ा सारा बनवा रखा है। तो घर में तो ज़रूरत है नहीं ऐसे मतलब उठाऊ मंदिर की या छोटे मंदिर की, क्योंकि बड़ा मंदिर बनवा रखा है हमने घर पे तो हमारी भिवानी में। लेकिन यहाँ पर मंदिर नहीं है। यहाँ पर एक बनाया था उनने अपने इच्छा से बनाया था, हमने कहीं भी नहीं थी भैया ने, तो वो छोटा ज़्यादा उस पर भाई लड्डू गोपाल जी का सामान को नहीं आवे, तो इतना ही ऊंचा बनवाने की बात कर रहे हैं ये, क्योंकि कारपेंटर यहाँ पर आ रहा है। तो नॉले एक सोफा और एक वो देखते हैं बनवाने की कितने लगेंगे कितने नहीं, तो वो 2 चीज़ बनवाऊँगे। तो देखते हैं उनका कब मुहूर्त होगा। खरीन की बात भी सही है, सोफ़ा नहीं है, सोफे के बिना मतलब कोई आ जाए ना तो सीधा बेड पे बिठाना, अंदर रूम में बिठाना पड़ा है, तो अगला आने वाला भी हिचकिचाव है से सीधा रूम में आते समय। तो इसलिए उन्होंने 3 सेट का बनवा लेंगे और अपना ऐसा बनवा लेंगे जो फोल्ड होकर न चले। अभी जा साथ में जावा ले जाऊँ अपने न, तो देखते हैं। तो भाई आज घर चकाचक हो गया है, मन खुश हो गया है। और देखिए वैसे तो घना नहीं तो हफ्ता में एक बार तो डीप क्लीनिंग करूँ हूँ। और सब मेरा शीशा का सामान तो दिखाया ही को नहीं है। यहाँ पर देखो ये मैंने सेट कराया है, इधर इस साइड कर दिया, पहले उधर था। तो पौधे के सारे मनी प्लांट के सारे ये निकालने में दिक्कत होया करती और क्लीन भी नहीं हो पाया था। और ये यहाँ पर ही रख रखे हैं, मेरे पतिदेव जी ने उठा कर नहीं रखा, तो इसे मैं रखूँगी अभी। तो जी इस वीडियो का यहीं पर विराम करते हैं। आज का व्लॉग सभी ने कैसा लगा है कमेंट करके ना जरूर बताएं। और जो भी सदस्य नए जुड़े हैं चैनल ने सब्सक्राइब करें। लड्डू गोपाल जी के दर्शन नहीं हुए हैं क्योंकि पतिदेव जी ने कर दी थी भाई पूजा, क्योंकि मैं आज क्लीनिंग में हो गई थी लेट। तो ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी हमारे यहाँ पर पंखे नीचे ले आई थी। और बच्चे आंधे साथ अपना रूम में लेकर जाएंगे, वो लोग कहेंगे मम्मी लड्डू गोपाल जी ने AC नीचे ले जाओ। तो भाई बच्चा ने भी बहुत लगाव है लड्डू गोपाल जी ने, रात ने भी AC नीचे सोहा है और दिन में भी आते साथ AC चलाऊंगे ना। मैं तो खरे AC में नहीं जाया करूँ, मन ने AC मतलब सूट क्या मेरे खुद नहीं हो जाए कि पंखे नीचे जब हम रवा हाँ और फिर बाहर न काम करने जावा बिना पंखे के तो इतनी हालत ख़राब हो जाए। और जब AC के नीचे तो लिकड़ाएंगे ना, तो क्योंकि मैं भिवानी में रही थी, मैंने बाहर ना लिकड़ना औखा हो जाया करता। AC में तो एकदम बाहर ना आंदी ना, तो इतनी आग सी जड़ तो पता नहीं भट्टी में दे दी, इस तरह गर्मी लागन लग जाती पसीना पसीना। तो भाई बुरा हाल है, वो आदत मैंने फिर छोड़ दी। यहाँ पर आने के बाद मैं AC में नहीं रही हूँ, तो इसलिए मैं पंखा नीचे ही सोया करूँ हूँ। तो चलो मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।